गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विंटेज स्टडी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा था कि जिस तरह से सिंप्लीफिकेशंस रहती है एग्जाम के अंदर, हिमाचल एग्जाम के अंदर या फिर बैंकिंग एसएससी की एग्जाम के अंदर, तो सिंप्लीफिकेशन जितनी भी हमने 5-10 जितनी भी की थी उसके अंदर भी अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बता सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। बाकी स्टूडेंट, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप घर जाके घर में रह के एटलीस्ट 10-15 सिंप्लीफिकेशन खुद से करते रहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही एक ऐसा पार्ट है जो आपको बैंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर करवाएगा। सिंप्लीफिकेशन में देखो, बिल्कुल कैलकुलेशन ही सीखी थी हमने, परसेंटेज पे, स्क्वायर, क्यूब्स या अंडर रूट मेथड, वो सारा कुछ देखा था। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम देखेंगे जो रीजनिंग पार्ट है। रीजनिंग एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, क्लर्क पीओ, आरआरबी जिसमें भी रहती है, तो रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जिस तरह से बैंकिंग एग्जाम में 35 मार्क्स के मैथ्स रहते हैं तो 35 मार्क्स की ही रीजनिंग रहती है। तो आज की क्लास में हम रीजनिंग के बारे में देखेंगे, बट इससे पहले आपको करना ये है, मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जो कि आपको मई मंथ में, एटलीस्ट इस मंथ में क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स इधर लिखे गए हैं रीजनिंग के, ये आपको हर डे रिवाइज करने हैं। जो तो बिगिनर है वो तो शुरू से थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा, बाकी जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में सीख चुके हैं, जितना भी सीख चुके हैं, वो एटलीस्ट ये प्रैक्टिस करते रहे जितने भी क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के अंदर देखेंगे हम सबसे पहला जो टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जितने भी टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो बैंकिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आज की जो क्लास है वो स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस या फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए है, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले ये हर डे की एक चेकलिस्ट तैयार है, तो इस तरह से आपने देखना है। 10 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये आपको हर दिन करनी है, 10 से 15। अगर आपको काफी टाइम हो गया हो करते करते तो आप 10 से 15 या 20 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बड़े आराम से कर सकते हैं। और 10 सिलॉगिज्म, ये भी 10 to 15 आप कर सकते हैं। 10 इनइक्वालिटीज, 10 ब्लड रिलेशन, 10 डायरेक्शन सेंस, 10 एटलीस्ट 10। अगर आप बिगिनर है तो 10 काफी है, अगर आपको टाइम हो चुका हो तो आप 10 से 15 इनको कर सकते हैं। और एक चीज आपको करनी है स्टूडेंट, 3 to 5 प्रीलिम लेवल पजल। 3 to 5, 3 से 5, 3 या 5, 4, 5 जितने भी हो सके, तो प्रीलिम लेवल के पजल आपको करने हैं। और 3 to 4 सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो पजल का ही एक पार्ट है। तो आपको स्टूडेंट करना ये है, हर दिन एटलीस्ट 3 से 5 प्रीलिम पजल करने हैं और हर दिन 3 से 4 सिटिंग अरेंजमेंट करनी है। तो स्टूडेंट, हम आज की जो क्लास है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से ही स्टार्ट करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर क्या रहता है, जितने भी या तो अल्फाबेटिकल वे पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जैसा कि इसका नाम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, या तो अल्फाबेटिकल या फिर नंबर सीरीज, नंबर टाइप जो भी सीरीज रहती है वो हम देखेंगे कि किस तरह से इसको किया जाए। तो स्टूडेंट, पूरे मई मंथ में आपको ये हर दिन करना है प्रैक्टिस। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर मैं एक छोटी सी सीरीज लिख देता हूं। सीरीज है Q B 5 स्टार अपर केस G @ 3
हैश 1 बाय जेड पी परसेंटेज $0 यू ई, आगे मैं यहां लिख देता हूं यू ई एंड 4 8। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक सीरीज दे रखी है QB5 स्टार अपर केस G @3 हैश 1 YZ P परसेंटेज $OU 0 UE एंड 4 8। तो स्टूडेंट आपको बैंकिंग एग्जाम के अंदर इस तरह की एक सीरीज दिखेगी जिसके फर्दर काउंटर क्वेश्चन होंगे, या तो 3 या 5 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे वो देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है which is not belong to the group, which is not belongs to the group। Clear student? क्वेश्चन which is not belongs to the group, जो फॉलोइंग लिखे होंगे ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ग्रुप को फॉलो नहीं करता हो। तो ऑप्शंस के अंदर है Q @P, सेकंड G Z 4, नेक्स्ट स्टूडेंट हैश $8, फोर्थ अपर केस। क्लियर है स्टूडेंट? विजिबल अपर केस बाय EU, और लास्ट ऑप्शन 3 परसेंटेज 4। स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे, कहने का मतलब है कि जो फॉलोइंग ऑप्शन है इनमें से कौन इस ग्रुप को फॉलो नहीं करता है। तो फॉलो कौन सा नहीं करता है, तो इसके लिए एक पैटर्न बना होता है। तो स्टूडेंट देखो किस तरह से पैटर्न बना है, Q @P, Q @P। तो हमें इस सीरीज के अंदर ये देखना है कि जो Q है @P वो किस बेसिस पे लिखा गया होगा। सेम GZ4 वो क्या उस पैटर्न को फॉलो करता है जिस पैटर्न पे ये लिखा गया है। नेक्स्ट हैश $8 क्या वो उस पैटर्न को फॉलो करता है जिस पैटर्न पे ये दो लिखे गए हैं। तो सेम देखते हैं Q @P, Q @P। देखो स्टूडेंट Q @P तो किस वे पे लिखा गया होगा Q @P। आई थिंक देखो Q @1 2 3 4 5 5 प्लेस छोड़ के P लिखा गया। आगे 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 5 प्लेस छोड़ के P लिखा गया। क्लियर स्टूडेंट? 5 प्लेस और 5 प्लेस। आगे चलते हैं GZ4, GZ4 GZ4। नेक्स्ट चेक करते हैं G 1 2 3 4 5 प्लेस छोड़ के। क्लियर? 4 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस छोड़ के। तो ये हल्का सा ऑड हो गया है। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या सच में बाकी फॉलो करते इस ग्रुप को या नहीं करते हैं। हैश $8, हैश $8 1 2 3 4 5 प्लेस छोड़ के 1 2 3 4 5 प्लेस छोड़ के, तो बाकी इसको फॉलो कर रहे हैं। आप चाहो तो नेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ये आइडिया मिल गया है कि भी GZ4 फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? G 5 प्लेस छोड़ के Z है और जो 4 है वो लगभग 7 या 6 प्लेस छोड़ के है। तो ये क्वेश्चन में इस ग्रुप को फॉलो नहीं करता है GZ4। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेम आपको एक ही सीरीज दे रखी होगी और एक सीरीज के जो काउंटर क्वेश्चन है वो 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे। जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई के होते हैं, आईबीपीएस के होते हैं, आरआरबी होते हैं, तो सब में वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है what will be come in the place of question mark। ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्टार जी हैश। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर ये एक सीरीज को फॉलो करेगा, तो जो सीरीज में क्वेश्चन मार्क होगा उसके प्लेस पे क्या रहेगा? अपर केस @1 G3 by question mark @#Z। तो देखो स्टूडेंट, स्टार जी हैश। अब देखेंगे स्टार कहां पे, स्टार जी कहां पे, ये हैश कहां पे, ये। अब इस पे भी कोई पैटर्न फॉलो होगा। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, अपर केस @1, अपर केस @1। नेक्स्ट G3 by नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क @। अब देखो फर्स्ट 3 में ही एक पैटर्न दिख रहा है। देखो ध्यान से देखेंगे, स्टार जी हैश, स्टार जी, स्टार एक प्लेस छोड़ के जी और 2 प्लेस छोड़ के हैश। क्लियर। नेक्स्ट अपर केस @I, अपर केस कहां पे, नेक्स्ट का अपर केस @, एक प्लेस छोड़ के @ और 2 प्लेस छोड़ के 1। अपर केस @1, एक प्लेस छोड़ के और ये 2 प्लेस छोड़ के। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी पे चलते हैं। G3 by G12, एक प्लेस छोड़ के 3 और नेक्स्ट 2 प्लेस छोड़ के फिर बाय। यानी कि पैटर्न फॉलो कैसा हो रहा है भाई, एक प्लेस छोड़ के फिर 2 प्लेस छोड़ के। सेम आगे चलेंगे भाई, जी से आगे क्या आता है, @ से आगे हैश, हैश और 2 प्लेस छोड़ के Z, सॉरी आंसर लिख दिया था, क्वेश्चन मार्क लास्ट पे @#Z। क्लियर है स्टूडेंट। तो इस तरह से नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो भी इसी का एक काउंटर पार्ट है, वो देखेंगे। In the following series, how many such vowels are there which are immediate preceded by vowel but not followed by symbol? इसको हल्का सा शॉर्ट करके लिख देता हूं मैं, बाकी मैं बता देता हूं। क्वेश्चन का मतलब है कि इस सीरीज के अंदर ऐसे कितने सिंबल है, हाउ मेनी सच वॉवल्स, सीरीज के अंदर ऐसे कितने वॉवल्स है इमीडिएट प्रिसीडेड बाय वॉवल, जो वॉवल को ही प्रिसीडेड कर रहे हैं बट नॉट फॉलोड बाय सिंबल, पर वो सिंबल को फॉलो नहीं करते हैं। देखो प्रिसीडेड और फॉलोड का मतलब समझते हैं। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर, तो सीरीज के अंदर कितने वॉवल्स है, हाउ मेनी
सच वॉवल्स, कैसे वॉवल्स? इमीडिएट प्रीसीडेड, प्रीसीडेड पीछे, फॉलोड आगे। ठीक है स्टूडेंट, सच वॉवल्स इमीडिएट प्रीसीडेड बाय such, how many such vowels preceded by vowel but not immediate followed by symbol, symbol। अब ध्यान से समझते हैं, कहने का मतलब सीरीज के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो भी अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, इस सीरीज के अंदर ऐसे कितने वॉवल्स है, सच वॉवल्स इमीडिएट प्रीसीडेड बाय वॉवल, जिसके एकदम पीछे भी वॉवल है, बट नॉट इमीडिएट प्रीसीडेड बाय सिंबल, बट उसके एकदम आगे सिंबल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको शॉर्ट में बनाता हूं कुछ इस तरह से, सच वॉवल्स, ऐसे वॉवल्स प्रीसीडेड बाय वॉवल, पीछे भी उनके वॉवल हो, फॉलोड नॉट फॉलोड बाय सिंबल, सिंबल आगे ना हो, वॉवल प्रीसीडेड बाय वॉवल बट नॉट प्रीसीडेड बाय सिंबल। क्लियर? देखते हैं वॉवल्स। देखो सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे सीरीज के अंदर? सिर्फ वॉवल्स के ऊपर। वॉवल्स, वॉवल्स है कहीं पे? नहीं है। आगे चलते हैं, क्यू बी 5 स्टार जी @3h1 y z p, देखो 0 u पे चलते हैं। u एक वॉवल है, इसके एकदम पीछे वॉवल है 0, ये ओ नहीं है अभी, 0 है। क्लियर? u वॉवल तो है बट इसके एकदम पीछे वॉवल नहीं है, तो आगे इसको हम कैंसिल कर देंगे। आगे ई एक वॉवल है, वॉवल के एकदम पीछे भी वॉवल है और उसके एकदम आगे सिंबल है, बट ऐसा तो चाहिए नहीं, बट नॉट फॉलोड बाय सिंबल नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं 4848। तो इसके अंदर हमें कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं दिखता हो जो वॉवल हो, फॉलोड प्रीसीडेड वॉवल को करता हो, बट उसके आगे सिंबल नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, या ऐसा भी कोई भी वॉवल नहीं है। 0 या फिर नन। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट चलते हैं, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन देखेंगे इस पे। देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट किस तरह से एग्जाम में रहता है क्वेश्चन। थोड़ा सा साफ कर देता हूं। क्लियर दिख रही है? @3 1 y। चलो क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ, ध्यान से देखना है, विच एलिमेंट, लिख देता हूं, विच एलिमेंट इज 10th to the left of, fourth from right hand। राइट हैंड। अब ध्यान से देखेंगे, देखो क्वेश्चन बोलता है विच एलिमेंट इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि कौन सा एलिमेंट सीरीज के अंदर, कौन सा एलिमेंट 10th प्लेस पे है, बट कौन से 10th? लेफ्ट ऑफ द 4th फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि कहने का मतलब है राइट हैंड से जो 4th पे बैठा है उसके 10th लेफ्ट पे कौन है, यानी कि राइट हैंड से 4th पे 1 2 3 4 उसके 10th प्लेस पे कौन बैठा है, वो हमें देखना है, चेक करना है। बट स्टूडेंट, हमें बैंकिंग एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता
काउंट करते रहे, राइट हैंड से पहले फोर्थ देखेंगे फिर 10th देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, एक हल्की सी ट्रिक है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट की बात की हो और उसी क्वेश्चन के अंदर राइट की बात हो रही हो, जब भी क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट की बात हो रही हो और उसी क्वेश्चन में राइट की बात हो रही हो, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो जगह से आपको डायरेक्शन बताई हो, लेफ्ट से भी और राइट से भी, लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट, कुछ इस तरह का हो, तो हमेशा दोनों पोजीशन आपस में ऐड हो जाती है। सिंपल सा। सेकंड, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट दे रखा हो और सेकंड भी लेफ्ट से ही पूछा हो, या राइट दे रखा हो सेकंड भी राइट से पूछा हो, तो दोनों के अंदर राइट राइट हो या लेफ्ट लेफ्ट हो, पोजीशन हमेशा माइनस होती है। और जो डायरेक्शन है वो आपको लास्ट राइट से लेफ्ट प्लस राइट, राइट से चेक करनी है, राइट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट से चेक करनी है, राइट राइट, राइट से चेक करनी है, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट से चेक करनी है। यानी कि जो क्वेश्चन के एकदम एंड में पोजीशन दे रखी होती है वहां से आपको इसकी पोजीशन देखनी है, तो उसको चेक करेंगे। लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट, यानी कि अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीजें दे रखी हो लेफ्ट राइट, तो वो हमेशा प्लस होता है। देखेंगे, विच एलिमेंट इज 10th to the left of 4th, which element is 10th to the left of 4th from right hand। देखो लेफ्ट राइट यानी कि दोनों प्लस हो जाएगी, 10 प्लस 4 14, तो एकदम से हम चेक कर देंगे 14 कहां से हुई, राइट से, क्वेश्चन के एंड में जो दे रखा होगा राइट, 14th राइट से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अपर केस। एक मिनट, सीरीज हमारी यहां से स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट सीरीज यहां से नहीं यहां से चल रही है, तो 3 इसका आंसर है। अगर इसी सीरीज के अंदर दे रखा होता विच एलिमेंट इज 10 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम राइट हैंड, तो क्या करते, राइट राइट माइनस